आठवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की पुस्तक संसाधन और विकास इसके तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। आज हम इसके भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे। खनिज किसे कहते हैं? व्हाट आर मिनरल्स? प्राकृतिक रूप से प्राप्त वह समरूप पदार्थ जिसकी निश्चित भौतिक संरचना और रासायनिक संगठन हो उसे खनिज कहते हैं। What are the minerals? Minerals are those composite form of naturally occurring substance which have definite physical feature and chemical properties. खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक और क्रिस्टल पाए जाते हैं। इनमें minerals are having definite color, hardness, luster and crystals. खनिज कहाँ पाए जाते हैं और किस अवस्था में पाए जाते हैं? Where do you find minerals and in what state? खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में उनकी दरारों, विवरों, शिराओं में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। Minerals are formed in the form of rocks, in their fissures, in their cracks, in the form of ore. What are the ore? अयस्क किसे कहते हैं? किसी भी शैल में जब एक ही प्रकार के खनिज की अधिकता होती है उसे अयस्क कहते हैं। Whenever you find there is single minerals in the rock, that particular rock is known as ore. कुछ अयस्क, सम ऑफ द ओर। इस चित्र में आप ऊपर लिखे हुए जो है शब्द है वो अयस्क लिखे हैं और अंदर के कोष्ठक में जो शुद्ध खनिजों के स्वरूप लिखे हुए हैं। हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। In this figure the titles which is written above are the names of the ores and the names that is written within the box are the names of pure minerals. Let us know each one of them one by one. जैसे हीमेटाइट एक प्रकार का अयस्क है। हीमेटाइट is one of the ore and what mineral we derive from that ore? We derive iron, pure iron from that ore. हीमेटाइट एक अयस्क है। हीमेटाइट से हम शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। वैसे ही बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क है और उससे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट इज़ वन टाइप ऑफ ओर एंड वी डिराइव एल्युमिनियम फ्रॉम दैट ओर। औरम एक प्रकार का अयस्क है और उससे हम शुद्ध स्वर्ण प्राप्त करते हैं। शुद्ध स्वर्ण भी एक प्रकार का क्या है? खनिज है। औरम इज़ वन टाइप ऑफ ore and from that ore we derive gold. खनिजों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल। खनिज अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। Minerals are identified on the basis of their physical properties like color, density, hardness and also their chemical properties and solubility. Types of mineral, खनिजों के प्रकार। खनिजों को उनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। Minerals can be classified on the basis of their formation and the basis of their properties in two types. पहला धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स, दूसरा अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटालिक मिनरल। धात्विक खनिजों को पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला
लोह खनिज यानी फेरस मिनरल्स, दूसरा अलोह खनिज यानी नॉन फेरस मिनरल्स। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स का उदाहरण है पोटैश, सोडियम और भी बाकी के जो है खनिज, वो हम आगे की चर्चा में पढ़ेंगे। धात्विक खनिज धातु अयस्क के रूप में शैलों में पाए जाते हैं। धातु कठोर होते हैं और ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें द्युति या चमक होती है। दे हैव लस्टर्स एंड शाइन्स। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लोह खनिज। लोह खनिज वे होते हैं जिनमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण मैग्नीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट, लोह अयस्क। इसमें चुंबकीय गुण अधिक होते हैं। लोह खनिज में चुंबकीय गुण यानी आकर्षण, अपनी ओर आकर्षित करने के गुण अधिक होते हैं। जैसे आपने किसी भी लोहे की वस्तु पर अगर चुंबक अगर उसके पास लेके गए तो वो उसके साथ चिपक जाता है। इसी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं या चुंबकीय गुण कहते हैं। अलोह खनिज। अलोह खनिज वे होते हैं जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं होती। तांबा, जिंक, लीड, बॉक्साइट, सोना आदि। अयस्क हमने जैसे कि पहले के जो है हमारे विवरण में पढ़ा, अयस्क शैल का वह स्वरूप है जिसमें एक मुख्य धातु, एक मुख्य खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिए। धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स। Metallic minerals are found in the form of an ore in the rocks. Metallic minerals are hard and good conductor of heat and electricity. They have luster and shine. They are of two types. One is the ferrous minerals. They have more of iron content. They have magnetism property. What do you mean by magnetism property? Magnetism property is that capacity of the matter that attracts towards the magnet that reacts towards the magnet. For example, nickel, manganese, cobalt, chromium, etc. These are ferrous minerals. Now, what are non-ferrous minerals? Non-ferrous minerals are those which doesn't have iron content and magnetism property. For example, copper, zinc, lead, gold. These are non-ferrous minerals who do not react to the magnet. See, in the previous description, we have learnt about ore. Once again, I am repeating the definition of ore. Ore is that form of the rock in which one or more mineral is found in huge amount, from which a pure metal or pure mineral is extracted. Such a rock is known as an ore. अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातुओं के अंश नहीं पाए जाते। मेटेलिक रेसिड्यूल्स आर नॉट फाउंड इन सच टाइप ऑफ मिनरल्स। ये क्षार तथा जीवाश्म पदार्थों से निर्मित है। दीज मिनरल्स कंटेन सॉल्ट्स एंड फॉसिल्स। इनमें से कई ऊर्जा और शक्ति के स्रोत होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये अधात्विक खनिज है। These are the source of heat, energy, example coal, petroleum and natural gas. खनिजों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। खनिजों के निष्कर्षण की 3 विधियां हैं, खनन, प्रवेदन और आखनन। खनन को हम दोबारा से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक विवृत खनन और कुपकी खनन। देयर आर द 3 ways of the extraction of minerals from the earth,
and those are number 1 mining, number 2 drilling, number 3 quarrying. Mining is further divided into two types, open cast mining and shaft mining. Let us learn each one of them separately. खनिजों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. खनन, सबसे पहले हम बात करेंगे खनन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लर्न अबाउट माइनिंग. खनन पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं. खनन किसे कहते हैं? भूपृष्ठ के नीचे दबे पड़े शैलों के भीतर जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको निकालने की विधि को हम खनन कहते हैं. कोई पृथ्वी की सतह पर नहीं पाया जाता. उन्हें ज़मीन खोदकर या पहाड़ों के जो शैलों को खोदकर हमें जो खनिज पदार्थ निकालने पड़ते हैं. माइनिंग is the act of getting out minerals buried under the rocks of the earth's crust is called mining. So what is mining? Mining is the act of getting out minerals buried under the rocks of the earth's crust. Understood? हाँ, माइनिंग का यानी खनन का सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग. इस चित्र को आप ध्यान से देखिए. केवल भूपृष्ठ की ऊपरी परत के आवरण को हटाकर जो खनिज निकाले जाते हैं, जिस प्रकार से खनिज निकाले जाते हैं उस प्रकार की विधि को हम विवृत खनन कहते हैं. यहाँ पर खनिज पदार्थ पृथ्वी की सतह के समीप पाए जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं पाए जाते. जैसे सोना, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. विवृत खनन की परिभाषा पढ़ते हैं. खनिज जो कम गहराई में पाए जाते हैं उन्हें पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं. इस प्रकार के खनन को विवृत खनन कहते हैं. व्हाट इज ओपन कास्ट माइनिंग? Minerals that lies at shallow depth are taken out by removing the surface layer of the earth, called open cast mining. Means those minerals which are located very close to the earth crust, and they are derived by just removing the uppermost layer of the earth crust. Such a method of getting mineral is known as open cast mining. जो खनिज पदार्थ पृथ्वी की सतह के समीप पाए जाते हैं या परपटी के एकदम समीप पाए जाते हैं, उनके केवल आवरण को हटाकर जब हम प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार की खनन विधि को हम विवृत खनन कहते हैं. कूप की खनन, शाफ्ट माइनिंग. गहन वेधन यानी डीप बोरिंग, जिन्हें कूपक यानी शाफ्ट कहा जाता है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें कूपकी खनन कहते हैं. डीप बोर्स आर कॉल्ड शाफ्ट्स, हैव टू बी मेड to reach the mineral deposit that lies at great depth. This is called शाफ्ट माइनिंग. यानी जो खनिज पदार्थ पृथ्वी की काफ़ी गहराई में स्थित होते हैं वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज. ऐसे खनिज पदार्थों को जब जो पृथ्वी की सतह के अंदर से निकालने की विधि में कूपक यानी शाफ्ट बोरिंग की जाती है गहराई तक. इस प्रकार की विधि को हम कूपकी खनन कहते हैं. दोबारा से मैं इसे आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ. गहन वेधन, जिन्हें कूपक यानी शाफ्ट कहा जाता है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं. इन्हें कूपकी खनन कहते हैं. डीप बोर्स called shafts
have to be made to reach mineral deposits that lies at great depth. This is called shaft mining. ये देखिए, ये कूप की खनन का चित्र है. यहाँ पे वेधन किया गया है. ये जो है ये वेधन किया गया, इस तरह से बोरिंग की गई है. और यहाँ पर अलग अलग स्तर पर पाइप लगाई जाती है. इन्हीं जो है इनके माध्यम से ही खनिज पदार्थों को ज़मीन की सतह पर लाया जाता है. ऑब्जर्व केयरफुली द फिगर. द बोर और द ड्रिलिंग इज डन into the earth crust to extract the mineral from the deep into the earth. Such type of the mining is called shaft mining. प्रवेधन, ड्रिलिंग. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे कायांतरित शैलों के ऊपर पाए जाते हैं. उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है. इन्हें प्रवेधन कहते हैं. दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे कायांतरित शैलों के ऊपर पाए जाते हैं. उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूप मतलब कुएं की खुदाई की जाती है. इसे प्रवेधन कहते हैं. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस occurs far below the earth's crust above metamorphic rock. Deep wells are bored to take out them. It is called drilling. जैसे भारत ने एक अरबी समुद्र में जो प्रवेधन किया है और उस पेट्रोलियम के प्रवेधन को सागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है. A deep boring is done by the government of India in the Arabian Sea, and that particular boring or the platform is called Sagar Samrat to extract petroleum from the ocean. ये देखिए, ये सागर सम्राट जैसे दिखता हुआ एक चित्र है. आगे, आग खनन, क्वेरिंग. सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से खोद कर निकाला जाता है उसे आग खनन कहते हैं. मिनरल्स that lies near the surface are simply dug out. The process is called क्वायरिंग. ये जो कोयला होता है, चूना होता है, ये जो खनिज होते हैं या अलुमिना होता है, ये जो खनिज है ये पृथ्वी की बिल्कुल सतह के साथ लगकर होते हैं. तो इनको निकालने के लिए केवल सरल औजारों से पृथ्वी की सतह ऊपरी आवरण को हटाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम आग खनन कहते हैं. सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आग खनन कहते हैं. मिनरल्स दैट लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेरिंग. ये देखिए, ये क्वारी का चित्र है. किस तरह से धीरे धीरे ज़मीन की एक एक परतों को खोदा जाता है, ब्लास्ट किया जाता है और खोदे गए जो शैल है उन्हें किस तरह से ऊपर की सतह तक पहुंचाया जाता है और धीरे धीरे ये नीचे की ओर सरकते जाते हैं और खनिजों को ऊपर ज़मीन की सतह पर लाते हैं. लुक, ऑब्जर्व दिस फिगर केयरफुली. दिस इज़ अ फिगर ऑफ क्वारी वेयर blasting of the rocks are done and that the layer of the crust is exposed slowly to extract the main mineral. इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ. इसमें दिए गए मुख्य बिंदुओं को आप अपने क्लास वर्क कक्षा की नोटबुक में लिखिए और इन्हें समझिए. धन्यवाद.